टाइटन और टाइटैनिक, दो अलग अलग जहाज पर किस्मत एक जैसी। 111 साल बाद हिस्ट्री फिर से रिपीट होती है। इतने बड़े इंसिडेंट के पीछे की सबसे बड़ी वजह एक जिद्दी इंसान था। $2.5 लाख लेकर 15 से 20 साल पुराने रिमोट गेम से इसको कंट्रोल किया जाता था। 3 साल पहले एक अमेरिका के बिजनेसमैन ने बार बार कंप्लेन की कि इस शिप पर बैन कर दिया जाए, बट उसकी किसी ने नहीं सुनी और फिर वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, बहरी जहाज टाइटैनिक के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। आज से तकरीबन 111 साल पहले टाइटैनिक अपने साथ 1500 लोगों को लेकर डूब गया और ये इंसिडेंट बन गया दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री। आज इतना टाइम गुजरने के बाद भी इस बात का पता नहीं चल सका कि आखिर टाइटैनिक क्यों डूबा था। आज के टाइम में टाइटैनिक का मलबा कनाडा से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशन के बीच पड़ा है। टाइटैनिक के डूबने के बाद इस पर एक मूवी भी बनाई गई जो कि बहुत फेमस हुई। इसके बाद हर किसी के माइंड में इस हिस्टोरिकल जहाज को देखने का ख्याल आया और इनका ये ख्वाब पूरा करती है अमेरिका की एक कंपनी जिसका नाम है ओशन गेट। इस कंपनी ने एक ऐसा सबमरीन बनाया जो ठंडे पानी के बीचों बीच टूरिस्ट को टाइटैनिक के शिप के पास लेकर जाता था। बट आज के दिन टाइटन नामी इस सबमरीन और इसमें जा रहे लोगों की किस्मत बहुत खराब थी। 17 जून 2023 को इस सफर की शुरुआत होती है। प्लान के अकॉर्डिंग संडे के दिन सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। देखिए दोस्तों, ये सबमरीन खुद से पानी में नहीं जा सकते, बल्कि इनको एक शिप पर लोड करके ओशन के बीच जाकर रिलीज किया जाता है। इस शिप को मदर शिप का नाम दिया जाता है, जो सबमरीन को सिग्नल भी देता है और किसी इमरजेंसी की सूरत में इसकी हेल्प भी करता है। टाइटन को बनाने वाले ने काफी वक्त पहले अपनी गलती मान भी ली थी। एक इंटरव्यू के टाइम इसने बताया था कि इसने बाकी लोगों से कुछ अलग किया है। एक तो इसने सबमरीन का साइज बढ़ाने के लिए इसमें कार्बन फाइबर का यूज किया था और दूसरा इसको कम से कम पैसों में बनाने के लिए पुराने पार्ट्स का यूज किया गया था। यहाँ तक कि इस पूरे सबमरीन को कंट्रोल करने के लिए एक गेमिंग रिमोट का यूज होता था। टाइटन के आखिरी सफर में टोटल 5 लोग शामिल थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हिमेश भी थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रेवल किया था। दूसरे नंबर पर स्टॉकटन रश है, जो कि ओशन गेट के सीईओ हैं। रश ने ही टाइटन को बनाया था और इस वक्त रश ही टाइटन को ऑपरेट कर रहा था। यह इंसान बहुत जिद्दी था। इसको बार बार इन्वेस्टर ने मना किया कि सबमरीन को बनाते वक्त कार्बन फाइबर का यूज ना करे, पर उसने एक नहीं सुनी। इसकी वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर ने इसका साथ देने से इनकार कर दिया। तीसरे नंबर पर थे पॉल हेनरी। इन्होंने पहले भी टाइटैनिक के शिप रैक को विजिट किया था। इस इंसान को टाइटैनिक के पार्ट के बारे में काफी नॉलेज थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद और उसका बेटा शामिल थे। ये 5 लोग किसी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने शौक को पूरा करने के लिए समंदर के इतने नीचे जा रहे थे जहाँ पर टाइटैनिक का मलबा पड़ा था। 1913 में टाइटैनिक के डूबने के बाद हर पॉसिबल कोशिश की गई, बट वो नहीं मिला और फाइनली 1985 में इसका शिप रैक डिस्कवर हुआ। टाइटैनिक के मलबे को मिलने में 70 साल से ज्यादा का टाइम लगा, क्योंकि टाइटैनिक ओशन के सबसे डीप और डार्क पॉइंट पर पड़ा है। RMS टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गया था कि हर कोई उसको देखना चाहता था। साइंटिस्ट का कहना है कि समंदर की गहराई में जाना स्पेस में जाने से ज्यादा खतरनाक है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक का मलबा ओशन के सरफेस से 3.6 किलोमीटर यानी 3600 मीटर पानी के नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 600 PSI होता है। इस प्रेशर को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपकी एक उंगली पर इतनी बड़ी व्हीकल को रख दिया जाए। मतलब जो भी चीज समंदर में इतने नीचे जाएगी, इसको अपने ऊपर इतना वेट बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस चीज से आप आइडिया लगा सकते हो कि एक सबमरीन पर कितना पानी का प्रेशर होता है। फाइनली 18 जून दिन को 12 बजे सबमरीन को पानी में उतारा गया। जिस पॉइंट पर इसको उतारा गया, वहाँ से टाइटैनिक तक पहुँचने में 2 घंटे लगने वाले थे, बट पानी में उतरने के 1.5 घंटे बाद ही टाइटन का अपने मदरशिप से कनेक्शन टूट चुका था। यहाँ पर एक बात आपको काफी शॉक कर देगी। जहाँ आज के टाइम में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहीं टाइटन में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू सिग्नल दिए जाते थे, बट अब तो टेक्स्ट मैसेज से भी कांटेक्ट नहीं हो रहा था। समंदर के इतने नीचे सिग्नल का टूटना टाइटन के लिए आम सी बात थी, क्योंकि 2 बार पहले भी ऐसा हो चुका था। टाइटन के मदरशिप ने इस बात को इग्नोर कर दिया। ये पूरा ट्रिप 7 घंटे का होना था। शाम को 7 बजे टाइटन को वापस आना था, बट शाम के 7 बजे के बाद जब टाइटन का कोई सिग्नल नहीं मिला तो ऊपर खड़ी मदरशिप के स्टाफ में टेंशन स्टार्ट हो गई। करीबन 9:30 पर US और कनाडा के ओशन डिपार्टमेंट ने अपनी तलाश शुरू कर दी। 2 दिन तक हर तरह से ट्राई करने के बाद भी टाइटन की कोई खबर नहीं मिली।
इतना टाइम गुजरने के बाद टाइटन और इसमें सवार लोगों के मिलने की उम्मीद बहुत कम हो चुकी थी। टाइटन के अंदर लगे ऑक्सीजन सिस्टम की कैपेसिटी सिर्फ 4 दिन की थी और अभी तक 3 दिन गुजर चुके थे। ROVs को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। ROVs को सादा लफ्जों में आप ड्रोन कैमरा से कंपेयर कर सकते हो। जैसे हवा में शॉट के लिए ड्रोन कैमरा यूज होता है, वैसे ही डीप ओशन के अंदर ROVs को यूज किया जाता है। ROVs जब टाइटैनिक के शिप रैक के पास पहुंचा तो वहां जो मिला उस चीज ने सबको हिला कर रख दिया। ROV जब टाइटैनिक के पास पहुंचा तो उसने टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक के 1600 फुट दूर पड़ा देखा। ये टाइटन का वही पार्ट था जिसके बीच कार्बन फाइबर का यूज करके इसके साइज को एक्सटेंड किया गया था। टाइटन जो कि टाइटैनिक का शिप रैक देखने गई थी, वो खुद भी एक मिस्ट्री बन के रह गई। टाइटन का ये पार्ट मिलने के बाद साफ जाहिर हो चुका था कि ये सबमरीन पानी के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकी और टाइटैनिक के पास जाकर फट गई। एक्सपर्ट का कहना है कि समंदर के अंदर इतनी गहराई में पानी का प्रेशर तो होता ही है, इसके साथ साथ बड़े पत्थर या फिर शार्क जैसी कोई बड़ी चीज के साथ टकराने से ये प्रेशर और भी ज्यादा हो जाता है। कुछ भी हो, बट टाइटन के इंसिडेंट का सबसे बड़ा रीजन था इसको बनाने वाले का ओवर कॉन्फिडेंस। इसको बनाने वाले इंजीनियर्स ने भी ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि कार्बन फाइबर का यूज ना किया जाए, वरना टाइटन के डिस्ट्रॉय होने का पता भी नहीं लगेगा। इसमें जा रहे लोगों को समझ भी नहीं आई होगी कि इनके साथ क्या हुआ है। आई होप आपको आज की ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।